ऐसा ही एक और कौतुक माया का तपस्वी गाद के दृष्टांत में देखने को मिलेगा। एक समय कर्मकांडी विद्वान सरयू नदी में खड़ा होकर तपस्या कर रहा था। अत्यंत कष्ट से तपस्या के सिद्ध होने पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। दर्शन देकर बोले कि वर मांगो। तपस्वी ने कहा कि आपकी माया का कौतुक देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। इतना कहकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। तपस्वी ने पानी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो क्या देखता है कि वह सपरिवार है, अपने घर पर बीमार होकर मर गया है। उसके घर के लोग रोते हुए शोक करते हैं। रीति के अनुसार उसकी अंतिम क्रिया हुई। श्राद्ध आदि भली प्रकार से किए गए। अब क्या देखता है कि वह एक भंगी के घर जन्म लिया, जहाँ इसका गज नाम रखा गया। 16 वर्ष की अवस्था होने पर एक सुंदरी के साथ विवाह हुआ। आनंद पूर्वक उसके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। इसके कुछ दिन बीत जाने पर तपस्या करने की इच्छा हुई। जंगल में रहकर तपस्या करने लगा। कुछ दिन के बाद स्त्री आदि सब मर गए। उसके शोक में देश त्याग कर दूसरे देश को चला गया। जिस देश में वह पहुंचा, वहां का राजा संतानहीन मर गया। वहां के लोगों ने रीति अनुसार एक हाथी के सूंड में मोतियों की माला दे दी। ऐसा निश्चय कर लिया कि यह हाथी जिसको माला पहनावेगा उसी को राजा बनाऊंगा। उसी समय जबकि गज उस देश में पहुंचा, कार्रवाई हो रही थी। उस हाथी ने इस भंगी गज के गले में माला डाल दी। अब गज की दया से उस देश का राजा बन गया। अब वहां उसका नाम कोल रखा गया। बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक राज्य करने के बाद एक दिन राजा कोल नग्न शरीर में फिर रहा था कि उसी के वंश का कोई पुरुष भंगी वहां आ निकला। उसने राजा कोल को पहचान कर कहा, भाई गज, इतने दिनों तक कहाँ रहे? किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया? आज का दिन कैसा अच्छा है कि बहुत दिनों से बिछड़े हुए हम मित्रों की भेंट हो गई। वे दोनों खड़े वार्तालाप कर रहे थे। बहुत से लोगों ने उनको देखा। यह बात प्रसिद्ध हो गई कि राजा जात का भंगी है। इस बात के प्रसिद्ध होने पर राज्य के जितने अहलकार थे सब बहुत लज्जित हुए। विचारने लगे कि हाय, हमने ये क्या अनर्थ किया कि भंगी के साथ भोजन आदि सब कुछ किया। प्रायश्चित के लिए ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मणों ने कहा कि अपना सब धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दो, अपने कुटुंब सहित अग्नि में जल जाओ, इस पाप से छूटोगे, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः वे सब अपना धन संपत्ति ब्राह्मणों को देकर अग्नि में जल मरे। कोल राजा ने जब यह सुना कि मेरे ही कारण सहस्त्रों मनुष्य सपरिवार अग्नि में जलकर मर गए, अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं भी जलकर मर जाऊंगा। यह विचार कर लकड़ियां जमा करके चिता बनाई, उस पर बैठ के अग्नि लगा दी। थोड़ी देर में अग्नि की ताप उसे लगी। चेत आया, अपने को देखा कि मैं वही गाद नामक ब्राह्मण हूँ जो सरयू नदी में स्नान कर रहा था। उसके कपड़े जैसे के तैसे रखे हुए हैं। स्नान करने के लिए 4 घड़ी से अधिक समय नहीं बीता, पर उसको भंगी के घर में रहते और उसका राज्य करते हुए 100 वर्ष बीत गए थे। नदी में डुबकी मारते ही उसकी यह दशा हो गई थी। यह कौतुक देखने पर भी संतोष नहीं हुआ। फिर तपस्या करना आरंभ किया। दूसरी बार तपस्या आरंभ करने पर एक ब्राह्मण उसके घर आया। वह नवागत बहुत कृश और निर्बल हो रहा था। गाद ने उसकी यह दशा देखकर पूछा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अभ्यागत ने कहा कि मैं केसर देश का रहने वाला हूँ। काल के प्रभाव से वहाँ एक चांडाल राजा हो गया था, जिसके साथ वहाँ के लोगों ने भोजन आदि किया, जिसके कारण वे सब अग्नि में जल मर गए। अग्नि में जल जाने के भय से मैं वहाँ से भाग आया, क्योंकि मेरा भी उन लोगों के साथ भोजन आदि का संपर्क हुआ था।
इस भय से कि कोई मुझे भी जल जाने के लिए न कहे, मैंने देश छोड़ दिया। अब अज्ञात देशों में फिरता हूँ, जिससे मुझे कोई न पहचान ले। तभी से बराबर चंद्रायण व्रत करता हूँ, जिसके कारण शरीर कृश और निर्बल हो गया है। यह कहानी को सुनकर गाद ब्राह्मण ने अपने मन में विचारा कि यह तो मैंने शोपन के समान देखा था। यह प्रत्यक्ष कैसे वर्णन करता है। इस ब्राह्मण की जबानी तो मेरा सोपन के समय का देखा हुआ सब सत्य जान पड़ता है। कुछ विचार कर उस अभ्यागत ब्राह्मण से पूरा पता ठिकाना पूछ लिया। वह ब्राह्मण तो विदा हो गया और गाद उस विषय की सत्यता जानने के लिए चला। प्रथम लोत देश को गया। वहाँ अपने भंगी परिवारों को देखा, उनको भली प्रकार पहचाना, मकानों को ठीक ठीक वैसे ही देखा। वहाँ से केसर देश को चला। केसर देश में पहुंचकर राज्य का हाल जाना। जैसे पहले देखा था वैसे ही पाया। लोगों से कहा, यहाँ के लोग तो बड़े भक्त और अभ्यागत सेवी जान पड़ते हैं। लोग कहने लगे कि यहाँ तो बड़ी भक्ति और सेवा हुआ करती थी, पर कुछ दिन हुए यहाँ एक भंगी राजा हो गया था, जिसके साथ लोगों ने भोजन आदि किया। बहुत से लोग उसी पाप में जल मरे। इसी कारण लोगों के मन में बड़ा संदेह हुआ। इसी से अभ्यागतों की सेवा बंद हो गई। यह सब हाल देखकर सुनकर गाद को विश्वास हुआ कि माया कुछ न होने पर भी सब कुछ है। फिर तपस्या में संलग्न हुआ। विष्णु भगवान फिर प्रकट हुए और कहा कि सब कुछ पंच तत्व से बना है। पंच तत्व माया है। जो माया को चाहेगा उसको माया ही मिलेगी। जो ज्ञान चाहता है अथवा जिसको ज्ञान हो जाता है, वह माया को तुच्छ जानता है, उसकी अभिलाषा नहीं रखता। माया को चाहने वालों को माया ही मिलती है। जैसे खेत में धान बोने वालों को खलियान में गेहूं नहीं मिलता। बबूर की डाली से कोई सेब, नाशपाती अथवा अंगूर आदि नहीं तोड़ सकता। तू माया का अभिलाषी था, इसलिए माया ही मिली। भंगी के घर में तुझको सुंदर स्त्री मिली। राजा होकर सहस्त्रों की हत्या का अपराधी हुआ। यदि मोक्ष चाहता है तो माया की उपासना छोड़ दे।